हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एमसीक्यू विद आशीष। दोस्तों, आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस लाए हैं भारतीय संविधान का। आप देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है। इसका पूरा सीरीज़ चलने वाला है भारतीय संविधान का। अगर आप अमीन पटवारी भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अमीन पटवारी में पूछने वाले सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ पूरी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, बताइए। ऑप्शन है हमारे पास 15 अगस्त 1947 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को, या फिर 2 अक्टूबर 1950 को। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका कितना सही हो रहा है वो भी बताइए। सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ बोलने से 26 जनवरी 1950, ठीक है। और कब बनकर तैयार हो गया था बोलने से 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया, संसद ने, संविधान सभा ने, राष्ट्रपति ने, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने। तो सही आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर सरदार पटेल जी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारंभिक अध्यक्ष कौन थे। प्रारंभिक अध्यक्ष, पहले एक टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया था, बाद में फिर परमानेंट अध्यक्ष। परमानेंट तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, लेकिन प्रारंभिक कौन है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद जी, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा जी, या फिर नेहरू जी, या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनको जो है प्रारंभिक अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी को, या फिर भीमराव अंबेडकर जी को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो संविधान का, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर जी को। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1946, 47, 49, या फिर 1950। बताइए संविधान सभा की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1946 को हुई थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं आपको इसका 50-50 कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों आंसर ऑप्शन में नहीं है, इन दोनों में से एक सही आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमेरिका या फिर ब्रिटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लाने वाला हूँ, डेली बेसिस पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरे पास मेरे जो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हिंदी व्याकरण हो गया, अंग्रेजी व्याकरण हो गया, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर वगैरह और मैथ्स, रीजनिंग, इन सब के वीडियोस जो अपलोड हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उनको भी आप देखिए, बहुत ज़्यादा काम आएंगे अमीन पटवारी एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस वर्ष किस रूप में घोषित किया गया। ठीक है, प्रस्तावना को किस रूप में घोषित किया गया, गणराज्य के रूप में, या फिर साम्राज्य, संघराज्य, या फिर धर्म राज्य। ठीक है, तो प्रस्तावना में जो है भारत को गणराज्य की तरह घोषित किया गया है। क्लियर है, गणराज्य बताया गया है भारत को। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे। ठीक है, जब संविधान पहली बार बनकर रेडी हुआ तो उसको मूल संविधान कहा जाता है, और उस समय जो अनुच्छेद कितने थे ये पूछा है, कितने आर्टिकल थे, क्या 395 थे, या फिर 450, या फिर 370, या फिर 400। तो टोटल कितने अनुच्छेद थे मूल संविधान में, तो उसका सही आंसर 395 अनुच्छेद थे। क्लियर है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। संविधान में मूल अधिकार कितने हैं, क्या 5 मूल अधिकार हैं, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8। तो कितने मूल अधिकार हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। पहले 7 थे मूल रूप से, लेकिन उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तब से मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन, संविधान में प्रारंभिक रूप से कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां को शेड्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कितनी अनुसूचियां हैं, क्या 12 है,
10 है, 8 है या 7 है, लेकिन यहाँ पर पूछा है प्रारंभिक रूप से कितनी है, मतलब मूल जब स्टार्टिंग हुआ था तब कितनी थी, इसके बारे में पूछा है। अभी कितना है इसके बारे में नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। प्रारंभिक रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी बोला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूचियाँ थी स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी है टोटल 12। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी या फिर सरदार पटेल जी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आपको पूरे वीडियो को देखना है, आपका कितना सही हो रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। ठीक है, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ला के दूंगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। क्या बोला है? संविधान सभा की पहली बैठक तो कब हुई है? जैसा कि हमने देखा संविधान सभा कब बनकर रेडी हुआ, 1946 में, तो बैठक भी इसी टाइम हुआ है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई है? क्या 26 जनवरी 1950 को, या फिर 24 जनवरी 1950, या फिर 26 नवंबर 1950, या फिर 2 अक्टूबर 1949 को। तो संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, या फिर 3 वर्ष 6 माह, या फिर 2 वर्ष 6 माह, या फिर 1 वर्ष 11 माह। तो कितना समय लगा संविधान को बनाने में, बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर है, टोटल इतना समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। अगला क्वेश्चन है 16वें नंबर का, भारत के संविधान को किस देश की संसद ने मंजूरी दी थी? बताइए, संसद ब्रिटिश संसद, अमेरिकी संसद, भारतीय संसद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से संसद ने मंजूरी दी थी? देखिए उस समय ब्रिटिश संसद था हमारे, जो पूरा देख रेख कर रहा था जब बन रहे थे संविधान, तो उसको मंजूरी दी थी ब्रिटिश संसद ने ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 17वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ऑप्शन है 1951 में, 1976 में, 1985 में या फिर 1991 में। तो कौन कौन से शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द कब जोड़े गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976 को जोड़े गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को अब तक सबसे ज़्यादा संशोधन किस सरकार ने किया है? क्या नेहरू सरकार ने किया, या फिर इंदिरा गांधी सरकार ने किया, या फिर वाजपेयी सरकार ने किया, या फिर मोदी सरकार ने किया? तो बताइए भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा संशोधन किसने किया है? तो सबसे ज़्यादा संशोधन किया है इंदिरा गांधी जी की सरकार ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। संविधान की किस धारा में आपातकाल की व्यवस्था है? तो बताइए, क्या 352 आर्टिकल में है, या फिर 356, या फिर 360, या फिर ये सभी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 352 में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? तो बताइए मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? सामान्य स्थिति में, आपातकाल में, या फिर चुनाव के समय, या फिर कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता बोला है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। और कमेंट अगर आप दे रहे हैं ऑप्शन, तो उसके साथ कौन से क्वेश्चन का कमेंट दे रहे हैं वो भी आप बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपातकाल की स्थिति में जो है मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे और अदर्स वीडियो को भी देखिए, जैसे कि अमीन पटवारी में जो जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, चाहे कंप्यूटर हो, हिंदी व्याकरण हो, अंग्रेजी व्याकरण हो, या फिर मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, ठीक है, जीके हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं। और ये ऑथेंटिक हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेके आ रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।